सो भैया हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 2 तक कर लिया था। अब प्रश्न 3 करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए ABCD का आयत है, तो सबसे पहले हम यहाँ एक आयत बनाते हैं, ठीक है, फिर आगे कथा समझाते हैं। सो देखिए हमने एक यहाँ आयत बनाया है जिसका नाम दे दीजिए A B है, A C है, A D है ना। अब देखिए PQRS इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। जो P है ना इस AB का मध्य बिंदु है, जो Q है इस BC का मध्य बिंदु है, जो R है इस CD का मध्य बिंदु है, और जो S है वो क्या है, इस AD का मध्य बिंदु है। ठीक है सर, ठीक है। तो हमें दर्शाना क्या भी है, चतुर्भुज PQRS। भैया PQRS इनको मिला लीजिए, ठीक पहले। सो हमने मिला लिया, ठीक है, हमने PQRS को मिला लिया ना, आप भी मिला लीजिए ना। तो हमें दर्शाना भी है कि जो ये है ना PQRS, ये क्या भी है, एक समचतुर्भुज है। सर समचतुर्भुज क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो भैया समचतुर्भुज में सर होता क्या, समझिए ना। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक 5 है तो बाकी सभी 5 पाएंगे ना। और जिसके विकर्ण होते हुए विकर्ण वो परस्पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो सर पहले लिखे दिया क्या है सर, है ना, फिर आगे कथा बढ़ाते हैं। देखिए दिया भैया कि ABCD क्या सर, एक आयत है, लिख दीजिए यहाँ पर ABCD एक आयत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तथा जो PQR तथा S क्रमशः, है ना, क्रमशः भुजाओं भैया AB BC CD व DA के, क्या भैया, DA के, है ना, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। सर ये हमने लिख दिया दिया क्या, है ना। सो ABCD एक आयत था, दिया था, और जो PQRS ये क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु है ना। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना भी है। सर सिद्ध ये करना है कि जो यहाँ PQRS है ना, PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS एक सम चतुर्भुज है ना। सर ये कथा में लानी है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ला देंगे ना। तो इसको करते हुए सिद्ध बड़ा ही आसान है, करते हैं ना। देखिए लिखने में भैया लंबा है, क्या है आसान, समझिए, ठीक है। सर पहली बात हमें इनकी सभी भुजाओं को बराबर लाना है, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। माने मेरे को ये इसके बराबर लाना है, ये इसके बराबर, इसके, मतलब सभी को बराबर दिखाना है। सर कैसे करेंगे ध्यान दीजिए ना। तो पहले सर हम इन दो त्रिभुज के लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, इसका क्या नाम, SAP व त्रिभुज QBP, क्या नाम सर उसका, त्रिभुज QBP में, है ना, ठीक है। देखिए जो ये पूरा जो AD भुजा है सर इस BC को पाएगा ना, क्यों, जो पूरा AD है या फिर जो पूरा DA है ये पूरा इस BC को पाएगा। सर क्यों बराबर पाएगा, क्योंकि आयत की सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए पूरा इसके बराबर है तो उसका आधा भी तो उसके बराबर पाएगा ना यार। इसमें जैसे 10 बराबर 10 होता है ना, 10 का आधा 5 बराबर 5 नहीं होगा। ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर था, तो इस भुजा का आधा यानी इसकी बात करें, ठीक है। तो ये इसका नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा देखिए आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। आयत के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये 90 भी, ये भी 90 पाएगा, है ना। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर SA है बराबर किसके है, यहाँ पर QB है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती, बराबर होती है, ठीक है ना, आयत की, है ना,
सम्मुख है ना भुजा के आधे लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आधी भी तो बराबर होगी भी सर, बिल्कुल होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो एंगल ए है बराबर किसके, एंगल बी। सर कारण भैया दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत सर नहीं है ना, इसलिए बराबर है। अगर आप देखेंगे भैया ठीक है, ये पूरा है ना, इस पूरे बराबर पाएगा क्यों भैया, क्योंकि जो पी था ना इस ए बी का मध्य बिंदु था, मतलब इसने इसको और इसको दो बराबर भागों में बांटा है ना, यानी कह सकते हैं यहाँ पर ए पी बराबर किसके पाएगा भैया, बोलिए यहाँ पर बी पी पाएगा ना, ठीक है सर, ठीक है, क्यों लिख देंगे ना, क्योंकि है ना पी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों बराबर है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते सर है ना कि साइड देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी साइड एंगल साइड, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो साइड एंगल साइड है ना सर्वांग समता नियम से भैया त्रिभुज एस ए पी ये सर्वांग सम पाएगा इसके त्रिभुज क्यों बी पी का है ना, ठीक है सर। सर बिल्कुल सर, ऐसा कर काहे रहे हैं सर, ऐसा इसे करें कि यहाँ पर देखिए जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ये एस पी है किसके बराबर पाएगा भैया, सर बराबर किसके, क्यों पी के है ना, एस पी बराबर किसके पाएगा, क्यों पी के। सर क्यों बराबर पाएगा, क्योंकि सी पी सी टी है ना, सी पी सी टी है ना सर, ये इसके बराबर पाएगा ना, क्योंकि सी पी सी टी से ना। अब उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे है ना, तो देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण 90 भी कितना पाएगा, 90 डिग्री पाएगा, ठीक है ना। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं सी पी सी डी भी ये भुजा इसके बराबर आएगी, है ना। फिर क्या करेंगे सर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे तो ये बराबर इसके आएगी, तो लिखना नहीं है, जब मैथ में जब सेम काम करना पड़े तो उसको लिखते नहीं, लिख देते हैं इसी प्रकार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी यहाँ पर हम कैसे पी क्यू बराबर पाए किसके है ना, क्यू आर के। सर क्यू आर बराबर पाएगा, देखिए पी क्यू बराबर पाएगा क्यू आर के, और क्यू आर बराबर किसके पाएगा, आर एस के, और आर एस बराबर किसके किसके पाएगा, एस पी का है ना, कोई दिक्कत सर नहीं है ना, देखिए यहाँ ही है ना। यानी देखिए चारों भुजाएं भी बराबर हो गई सर, चारों भुजाएं क्या होगी सर, बराबर ना, चारों भुजाएं बराबर होगी सर। हमने एक काम कर दिया सर, चारों भुजाओं को बराबर ला दिया, ठीक है सर। एक काम वो करना है, इसके विकर्णों को 90 डिग्री पर काटते हुए दिखाना है सर। पहले इनके इनके विकर्ण खींच लीजिए थे, ठीक है ना। अब देखिए इस त्रिभुज पी क्यू आर एस को इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये समचतुर्भुज बने या ना बने, समांतर चतुर्भुज जरूर बन गया, ठीक है सर, ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए अब समांतर चतुर्भुज है तो देखिए मान लीजिए पॉइंट 2 है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये इसके बराबर पाएगा है ना, और ये भैया इसके बराबर पाएगा, ठीक है तो ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, समांतर चतुर्भुज है। तो हम ये कह सकते हैं सर, हमें यहाँ पर 90 लाना, ठीक है, यहाँ आप 90 ला दीजिए, चाहे यहाँ पर है ना, अगर एक भी आप 90 ला दिए बाकी सभी 90 ही पा जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए एंगल 1 है एंगल 2 है ना, एंगल 1 भैया वो एंगल 2 है। अब देखिए इस त्रिभुज, देखिए त्रिभुज आर एस ओ और त्रिभुज है ना आर क्यू ओ में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, इसका क्या नाम है, इसका नाम आर एस ओ बोलिए, फिर आर ओ एस, आर ओ एस बढ़िया लग रहा है, लेकिन त्रिभुज आर ओ एस व त्रिभुज का नाम इसका आर ओ क्यू, त्रिभुज आर ओ क्यू में है ना, ठीक है सर।
अब देखिए जो इसमें आर एस बराबर किसके है, आर क्यू के, लिख देंगे आर एस बराबर किसके है, आर क्यू से। क्यों सर, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया था ना, आप आर एस बराबर किसके, आर क्यू के, यहाँ पर आर एस बोलिए, फिर आर एस बराबर किसके, आर क्यू है ना यहाँ पर। अब से आर क्यू बोलिए फिर क्यू आर बात देखें। क्यों सर, अभी सिद्ध किया इसको ना, अभी सिद्ध किया है ना भैया सर, ठीक है अभी सिद्ध कर दिया है ना। और सर यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर ये क्या सर, जो एस ओ है, क्या सर एस ओ है ना, ये किसके बराबर है सर, एस ओ बराबर है क्यू ओ के, है ना, क्यू ओ के। सर दिख नहीं रहा, एस ओ बराबर है क्यू ओ को, क्यों भैया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, इसलिए भैया बराबर पाएंगे ना। और देखिए जो ये आर ओ है, दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आर ओ बराबर किसके है, आर ओ के। सर कारण क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, ठीक है सर, है ना। तो हम कह सकते हैं साइड, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये दोनों कॉमन है, यानी साइड 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 क्या लगा भैया नियम यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता, है ना, नियम से त्रिभुज आर ओ एस सर्वांग सम हो गया त्रिभुज आर ओ क्यू, क्या ना, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी से एंगल एक बराबर एंगल दो पाएगा, है ना, ये कहते हैं, ठीक है। तो एंगल एक बराबर किसके पाएगा, एंगल दो बाई सी पी सी टी, है ना, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सी पी सी टी भैया दोनों बराबर पाएंगे ना, ठीक है सर। अब देखिए इन दोनों का जोड़ कितना होगा, ये 90 डिग्री 180 डिग्री होगा ना, देखिए ये सीधी रेखा है ना, ये सीधी लाइन बन रही है यहाँ पर ना, तो एक और दो को जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल एक प्लस एंगल दो कितना पाएगा, 180 डिग्री। क्यों भैया, रैखिक युग्म है ना, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए एंगल एक और एंगल दो बराबर है, यानी दोनों को आप एंगल एक ही लिख सकते हैं, यानी हो गया दो एंगल एक बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ एंगल एक कितना आएगा, 180 बटा दो, यानी एंगल एक कितना आएगा यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। अब एंगल एक 90 डिग्री है तो एंगल दो भी 90 डिग्री पाएगा, एंगल दो 90 डिग्री तो एंगल ये भी 90 डिग्री पाएगा, ये भी पाएगा ना, यानी सभी 90 डिग्री हो गए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं चूँकि है ना चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, है ना, पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर है, बराबर किसके भी एस पी है ना, तथा एंगल एक बराबर 90 डिग्री है ना। अब देखिए इसको तीन दे दीजिए, इसको चाहे ना, तो एंगल एक 90 डिग्री तो एंगल दो भी कितना पाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर थे ना। वैसे इन दोनों जोड़ भी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होगा, तो एंगल एक 90 तो भी कितना पाएगा 90 पाएगा, है ना, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल एक भी 90 डिग्री है, एंगल दो भी 90 डिग्री है ना, एंगल तीन भी कितना है 90 डिग्री है, और एंगल चार भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, तो या फिर लिख दिए अतः जो पी क्यू आर एस है एक क्या है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत, समचतुर्भुज है ना, क्योंकि समचतुर्भुज में होता क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि हमने ला दिया। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, ठीक है सर, ठीक है, दिख भी गया ना काट रहे हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, थोड़े भैया बड़े क्वेश्चन है लेकिन है आसान, कठिन नहीं भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में खाली एक ही प्रश्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले प्रश्न के साथ।